हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या कर रहा है, बच्चों के लिए पार्क में 2 स्लाइड्स लगा रहा है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब 5 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रही है, 1.5 मीटर हाइट का एक स्लाइड लगा रही है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट टू हैव स्टिप स्लाइड at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground। वैसे ही 5 से साल से बड़े बच्चों के लिए वो स्लाइड लगा रही है जो कि 3 मीटर ऊंची है और ग्राउंड से कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। What should be the length of the slide in each case? तो आपको स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो, मैंने एक क्या बनाया, आपके लिए डायग्राम बनाया कि जो स्लाइड है उसका टॉप बॉटम जो ये हाइट है हमारे पास, ठीक है ना, वो कितना है, 1.5 मीटर ऊंची है, ठीक है। और जो स्लाइड है वो 30 डिग्री एंगल क्या कर रही है, ग्राउंड से फॉर्म्ड कर रही है, ठीक है। लेट ये हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास सी है, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस, और ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर आप में गिवन है, तो आप क्या सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करोगे, सो साइन थीटा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेनस इज ए सी, एंड थीटा हमारे पास क्या गिवन है, 30 डिग्री। सो लिखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू व्हाट इज द परपेंडिकुलर, तो दिस इज 1.5 अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। नाउ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सो साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। नाउ कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इधर एंड 2 इधर, ठीक है। सो ये हो गया ए सी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर। इट मीन्स कि जो ये स्लाइड है ये कितने मीटर की है, 3 मीटर की है, ठीक है। और स्लाइड के जो टॉप है यानी कि ए टू बी ये कितना है हमारे पास, 1.5 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्या कहा था इसी क्वेश्चन में कि बड़े बच्चों के लिए कितना है, 3 मीटर हाइट है और हमें फाइंड करना है अगेन स्लाइड। सो हमारे पास पी क्यू गिवन है 3 मीटर एंड थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। अगेन हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है यानी कि पी आर हमें फाइंड करना है। फिर सेम चीज लगेगी साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा क्या है, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। साइन 60 इज इक्वल टू पी क्यू इज 3 मीटर अपॉन पी आर, सो पी आर इज एज इट इज हाइपोटेनस। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, सो √3/2 लिखेंगे, √3/2 इज इक्वल टू 3/पी आर। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा पी आर √3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, पी आर इज इक्वल टू अपॉन √3, ये √3 इधर आएगा, ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में। अब 6 को आप कैसे लिखते हो, 3 2 जा 6 लिखते हो, 3 2 जा 6 अपॉन √3। अब इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू 2 होल का अपॉन √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो हमारे पास सीधा आंसर कितना आया, 2√3।
मीटर। तो जो आपके एल्डर बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड है उसकी जो लेंथ आई है वो कितनी है, 2√3 मीटर। ठीक है। So the question number 4 is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. हमारे पास कोई टावर है और इस पॉइंट से टावर का जो बेस है उसकी जो ये लेंथ है वो कितनी है या डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर। कह रहा है इस पॉइंट से और टावर का जो टॉप ऑफ पॉइंट है इससे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से जब हम ऊपर के लिए देखते हैं, ये कितना गिवन है हमारे पास, 30 डिग्री, 30 डिग्री गिवन है। ठीक है। सो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर, यानी कि ए बी हमने क्या करना है, हाइट को फाइंड करना है। ठीक है। सो हाइट आपको फाइंड करना है और आपके पास क्या गिवन है, सो बेस गिवन है, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री आपका बेस हो गया सी बी या बी सी और आपका टावर हो गया ए बी। ठीक है। सो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको क्या दे, हाइट भी दे और बेस भी दे, सो विच इज़ tan थीटा। और अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं फिर कह रही हूँ, आप अपनी कॉपी के कहीं पे लिखा करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना। सो P एंड B यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, tan थीटा। सो लिखेंगे हम यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, BC थीटा इज 30 डिग्री एंड AB हमने फाइंड करना है, BC इज 30 मीटर। सो tan 30 इज इक्वल टू AB upon BC, BC is 30 meter. Now again tan 30 is 1 upon √3 is equal to AB upon 30, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 30 इधर जाएगा, सो AB is equal to 30 upon √3 विच इज इक्वल टू, अब देखो 30 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 10 इंटू 3 30 होता है, सो 10 इंटू 3, और इस 3 को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, 10 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है। सो लिखा यहाँ पे 10 इंटू √3 इंटू सो इस √3 से इस √3 को कैंसिल किया और बचा क्या, ओनली 10√3 मीटर। ठीक है ना। सो जब भी आप इसको लिखोगे तो ये वाला पार्ट आप कैंसिल कर सकते हो, इस √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा, ओनली 1√3। ठीक है। आपका जो आपका हाइट है टावर की वो कितनी आई, 10√3। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।